शदीद गर्मी, उस पर ट्रैफिक का रश, आधा घंटा हो गया था इसे बस के इंतजार में खड़े खड़े। आज लाइब्रेरी में काफी देर लग गई, पेपर्स इंक्रीब होने वाले थे, लहजा वो वहां बैठ कर कुछ देर पढ़ लिया करती थी। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया। मदद करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा थे। वो थोड़ा हटकर खड़ी हो गई, मतलूबा बस आइन उस जगह आके रुकी जहां वो खड़ी थी। गालबन कंडक्टर भी उतर कर एक्सीडेंट का तमाशा देखने चला गया था। वो जल्दी से मौके गनीमत जान कर बस में सवार हो गई। सीट संभाल कर उसने महसूस किया कि बस तो पूरी खाली है। अजीब अजीब ख्यालात जहन में आने लगे। उसने उतरने का सोचा, मगर बस चल पड़ी थी। बस की स्पीड खासी कम थी। कंडक्टर और ड्राइवर की बातों से अंदाजा हवा की बस खराब है, इसीलिए सवारियां नहीं अटका रही थी। उसके होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लहजा कंडक्टर ने इसे इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि टिकट भी नहीं लिया भी। वो सगन पर पहुंचे थे कि सगन बंद हो गया और तेजी से बस के मर्दाना हिस्से में कुछ लोग चढ़ गए। वो थोड़ी खौफ ज़दा हो गई। खैर महसूस तरीके से वो दरवाजे के नज़दीक सीट पर आ गई। बस में मर्दों की तादाद बढ़ गई थी, उसका खौफ बजा था। बस कछुए की रफ्तार से चल रही थी। उसने अगले स्टॉप पर उतरने का सोचा। आगे ट्रैफिक की वजह से बस मजीद सुस्त रवि से चलने लगी। बस में सवार हो गई राफा उनको देख कर चौंक गई। फरदूस मामे, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। उन्होंने भी चौंक कर देखा। राफा, तुम? उन्होंने हैरत से पूछा। राफा अब किसी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। फरदूस मामे से उसकी बहुत दोस्ती थी। उसने यूनाई पलट कर देखा। मरगूं में इसे काफी शनासा सूरतें नजर आई। मुश्ताक चाचो ने तो हाथ भी हिलाया, जवाब में उसने भी हाथ हिलाया। इसे खुद पर हंसी आने लगी कि कुछ देर पहले वो कितनी खौफजदा थी। फिर किसी रश में बस रुकी तो कुछ ख्वातीन और मर्द बस में चढ़ गए। बस वाले ने तो शायद ये सोच लिया था कि जितने चढ़ जाएं, अगर इसी रफ्तार से जाना उन्हें मंजूर है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने किसी से न टिकट के पैसे मांगे न उन्हें बस में सवार होने से मना किया। राफा के लिए हैरत की बात ये थी कि आज बस के मुसाफिर किसी न किसी मुनासबत से उसके जानने वाले थे। पड़ोसी नियाज साहब की बहू समीरा अपने नौमौलूद बच्चे के साथ थी, तो मर्दाना हिस्से में अबू के दोस्त हाफिज साहब भी थे। ताज्जुब की बात यह थी कि कोई शख्स नहीं उतरा, लगता था सब आखिरी स्टॉप के मुसाफिर हैं। चलते चलते अचानक बस बंद हो गई। मुसाफिरों में बेचैनी शुरू हो गई। ड्राइवर के कहने पर कंडक्टर ने उतरकर धक्का लगाया, मगर सावधान पानसा कंडक्टर बस को हिला भी नहीं सका। अब मुसाफिरों ने उतरकर कंडक्टर के साथ धक्का लगाया और बस स्टार्ट हो गई। सफर दोबारा शुरू हुआ। उसने वक्त गुजारने के लिए फरदूस मामे से बात करनी चाहिए, लेकिन मामे इसे खाली खाली निगाहों से देखती रही हूँ। कहीं उनकी निगाहों में दुख और अफसोस जरूर था। राफा ने भी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार बस का आखिरी स्टॉप आ गया। शाम ढल रही थी। उसने अपना बैग उठाना चाहा, मगर वह था ही कब वो लाइब्रेरी में रह गया। शायद अगले ही लम्हे वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि वहां से कोई चीज नहीं खोई। दूसरे दिन काउंटर से मिल जाते हैं। फरदूस मामे हमारे घर चलीं, उसने बड़ी अपनाइत से कहा। आऊंगी बहुत जल्द, उन्होंने धीमे लहजे में कहा, और एक जानिब जल्दी अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी को खा रहा था। वो तेज कदम उठाती घर की तरफ चल दी। घर का दरवाजा खुला हुआ था और टेलीविजन की आवाज घर में गूंज रही थी। दरवाजा बंद करके वो घर में दाखिल हुई। अम्मी यकीना किचन में होंगी। शानी लैपटॉप में इतना बिजी कि ने उसकी आमद को महसूस ही नहीं किया। उसने खामोशी से जाकर अपने रूम का दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर दराज हो गई। आज का बस का सफर उसको उलझा गया था। उसने आंखें बंद करके कुछ आराम करना चाहा, यूनिफॉर्म बदलने तक की हिम्मत न थी। अम्मी आपी का दरवाजा फिर लॉक हो गया। शाफा को शायद कोई काम था उसके रूम में, तो उसको पता चला कि दरवाजा
अंदर से लाख हो गया है। राफा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ओहो, फिर लाख वाले को बुलवाना पड़ेगा। अम्मी की परेशानी बजा थी। अक्सर कमरा लाख हो जाता, फिर लाख वाले को बुलाया जाता था। एक तो ये लड़की जाने कहाँ रह गई आज। तो बहुत ही देर कर दी, अभी बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। अलामत वाविन। इसे मुंह पर प्यार आने लगा, फोन भी नहीं उठा रही। शाफा की आवाज में तशवीश थी। उसने चाहा का उठकर बाहर जाए ताकि सब मुतमईन हो जाएं, लेकिन नींद और थकन से उसका बुरा हाल था। कुछ देर बाद गैर मामूली खामोशी महसूस करके वो बाहर आई। एक अफरा-तफरी का आलम था किचन में। चूल्हा जल रहा था, शानी का लैपटॉप ऑन था, टेलीविजन की आवाज भी गूंज रही थी। उसने चूल्हा बंद किया, टेलीविजन ऑफ करके लैपटॉप ऑफ किया और सोफे पर बैठकर सूरत हाल पर गौर करने लगी। इतने में कोई कमरे में दाखिल हुआ। फरदूस मामे, उसने चौंक कर पूछा। हम तुम्हें लेने आई हूँ। उनका लहजा सिर्फ था। कहाँ जाना है? उसने उनके बेतासर चेहरे को देखते हुए पूछा। आखिरी स्टॉप। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो एक मामूल की तरह उनके साथ चल दी। जाने कब उसके कदम हवाओं पर चलने लगे। उसने नीचे देखा तो उसका मर्दा बदन एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था और उसके प्यारे उसके लिए तड़प रहे थे। जरा और ऊपर जाकर मामी ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो दोनों हवा में तहलील हो गए। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।